चीन लगातार सख्ती करता आता है और चीन पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता, ये अक्सर कहा जाता है क्योंकि चीन को देखा गया है समय समय पर वो धोखेबाजी भी करता है। लेकिन अब उसने एक ऐसा पैंतरा चल दिया है जिसकी वजह से तमाम जो व्यापारी हैं वो घबराए हुए हैं। दरअसल चीन ने भारतीय कारोबारियों के लिए बिजनेस वीजा के नियम काफी सख्त कर दिए हैं। इसके चलते भारत में मोबाइल, टीवी और कारों का जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है और आगे आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें महंगी हो सकती हैं। भारत में बनने वाले जो स्मार्टफोन हैं या फिर टीवी हो या फिर गाड़ियों के जो कारखाने हैं, इन दोनों एक अजीब सी बेचैनी और अजीब से संकट से गुजर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। एक तरफ तो मिडिल ईस्ट में वैसे ही परेशानी चल रही है, वैसे ही लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, लेकिन इसमें कंपनियों पर भी कितना असर पड़ेगा इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। वजह कोई घरेलू समस्या भी नहीं है बल्कि पड़ोसी देश चीन का ये एक ऐसा पैंतरा है जिसने सभी को मुश्किलों में डाल दिया है। हालांकि इसको हल निकालने के लिए भारत जरूर इसमें कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगा, लेकिन फिर भी चीन ने भारतीय अधिकारियों और कारोबारियों को बिजनेस वीजा देने में अचानक भारी कटौती कर दी है। इसका असर हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पर पड़ रहा है। अगर ऐसे ही हालात रहे, लंबे समय तक रहे, तो आगे आने वाले दिनों में बाजार में इलेक्ट्रॉनिक सामानों से लेकर कारों तक की जो किल्लत है वो देखने को मिल सकती है। और क्योंकि सप्लाई में कमी आएगी, इसकी वजह से जो भी चीज़ें होंगी, चाहे वो कार हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान की कोई भी चीज़ हो, फ्रिज हो, टीवी हो, तमाम चीज़ों पर भी जो महंगाई है वो असर देखने को मिलेगा, यानी उसके दाम बढ़ सकते हैं। हाल ही में महीनों में इतनी खराब स्थिति हुई है कि चीन जाने वाले भारतीय अधिकारियों की 60 से 80% तक के वीजा आवेदन रद्द कर दिए जा रहे हैं। पहले जहां बिजनेस वीजा लगभग पूरी तरह से मिल जाया करता था, वहीं अब चीनी अधिकारी केवल 20 से 40% आवेदनों को ही हरी झंडी दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से जो बिजनेस क्लास के लोग हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और भी क्या परेशानी आ रही है वो भी आप डिटेल में समझिए। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो उसमें जो वो काम करने वाली जो कंपनियां हैं, उनका ये भी कहना है कई लोगों का कि ये प्रक्रिया अब इतनी ज्यादा लंबी हो गई, इतनी थकाऊ हो गई है कि एक बार में आवेदन खारिज होने पर दोबारा नए सिरे से कागजी कार्रवाई करना भी बहुत मुश्किल पड़ रहा है। जानबूझकर ये सख्ती बरती गई है जिसकी वजह से जो व्यापार है वो ठंडा हो जाए, क्योंकि वैसे भी आपने देखा ही होगा कि जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त परेशानी चल रही है उसमें कहीं ना कहीं चीन भी साथ देता नजर आ रहा है, अमेरिका का। और साथ ही पिछले कुछ दिनों में भारत ने भी कई ऐसे कदम उठाए थे चीनी सामान को लेकर, और भारत ने भी क्योंकि प्रेस 3 लागू किया था जिसके तहत कोई भी चीज़ों के लिए अनिवार्यता बहुत ज़रूरी कर दी गई थी चीनी अधिकारियों के लिए, और इसको लेकर भी परेशानी बढ़ सकती है। गलवान घाटी में जो हुआ था वो भी कहीं ना कहीं इसका रीज़न है। तो कहा यह भी जा रहा है कि ये एक दुश्मनी निकालने जैसा भी हो रहा है। जो प्रक्रिया इतनी ज़्यादा लंबी और थकाऊ हो रही है, एक बार में आवेदन नहीं हो रहे हैं, आवेदन खारिज हो रहे हैं, दोबारा करने पर बहुत दिक्कतें आ रही हैं। इसके बावजूद जो बिजनेस वीज़ा मिलने की राह बेहद मुश्किल हो चुकी है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें शुरू होने के बावजूद भी रेडिट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय कारोबारी लगातार वीजा रिजेक्ट होने की शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। दरअसल भारत कई अहम सेक्टर्स में मशीनरी, कलपुर्जों और तकनीकी मदद के लिए आज भी चीन पर ही डिपेंडेंट है। अलग अलग जो उद्योगों के आंकड़े को अगर देखें तो करीब 50% का जो उपकरण है या फिर जो पुर्जे हैं वो चीन से ही एक्सपोर्ट होते हैं, और वहीं से ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यहाँ से बहुत कम होता है। और जब भारतीय अधिकारी या किसी इंजीनियर चीन जाकर वहाँ की टेक्निक या मशीनों का मुआयना नहीं कर पाते हैं तो यहाँ के प्रोजेक्ट्स में देरी होगी। एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जो सप्लाई चेन है वो बहुत ज़्यादा बाधित होने वाली है। इससे सीधे तौर पर कारखानों का जो सामान्य कामकाज है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। उत्पादन घटने का सीधा मतलब है कि बाजार में सामान की कमी जो महंगाई का कारण बन सकती है। लगातार हो रहे नुकसान से परेशान होकर कई कंपनियों ने अब अनौपचारिक रूप से केंद्र सरकार से मदद मांगी है, दरवाजा खटखटाया है, केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की बात कही है, और बार बार यहाँ जो भारतीय उच्च आयोग है वहां पर यह अपील कर रहे हैं कि इस पर सरकार को दखल अंदाजी करनी होगी, क्योंकि अगर दखल अंदाजी नहीं करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में भारतीय व्यापार को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, उसका असर आम लोगों पर पड़ सकता है, तमाम चीजें महंगी हो सकती हैं, और इसका कारण कहीं ना कहीं चीन अपनी जो पुरानी दुश्मनी है वो भारत से निकालना चाह रहा है, और इसीलिए वीजा के जो नियम है भारतीय व्यापारियों के लिए वो सख्त किए जा रहे हैं।
क्योंकि इससे पहले भारत ने भी ऐसे ही सख्त नियम किए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर भी थोड़ा सा दिक्कत आई थी। और यही वजह है कि बताया जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे भारत आर्थिकी तौर से काफ़ी मजबूत हो रहा है। जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है, उसके बावजूद भी अभी भी भारत की स्थिति बेहतर है और देशों से। इसी वजह से शायद अब चीन एक तरफ से बदला लेना चाह रहा है और इसी वजह से भारतीय व्यापारियों को एक नई मुसीबत में डालने का प्लान बना रहा है, जिसके लिए भारतीय व्यापारियों ने सरकार से गुहार लगाई। अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या हस्तक्षेप होता है, क्या कार्रवाई की जाती है।